Good morning students. Assalamu alaikum. This is your chemistry class. Chapter number 1 Fundamental of Chemistry topic Basic Definition. So आज हम सीखेंगे बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग टू द केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मैटर क्या है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसके बारे में सीख चुके हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नॉन मैटर, इज कॉल्ड मैटर। तो दो चीजें मैटर के बारे में आपने सीख ली। पहली बात क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो, और कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मास भी रखता है और स्पेस भी है, सो इट्स अ मैटर। ये बुक है, ये भी मैटर है। दिस इज डस्टर, डस्टर इज आल्सो मैटर। एक चीज के अलावा बाकी सारी चीजें मैटर है। एयर इज नॉट मैटर। लेकिन अगर आप किसी ट्यूब में, किसी कंटेनर में इसे बंद कर दें तो फिर एयर हमारे पास मैटर बन जाती है, क्योंकि फिर इसका कोई खास स्पेस भी होती है और मास भी होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर की हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। एक है हमारे पास मिक्सचर और दूसरी है हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस की फर्दर दो क्लासेस होती हैं हमारे पास। एक होती है एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। इस तरह मिक्सचर की भी हमारे पास फर्दर टू डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर and second one is heterogeneous mixtures। हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमारे पास मिक्सचर क्या है, सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सब्सटेंस क्या है। वर्ड इज सब्सटेंस। तो जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस के बारे में कहा जाता है अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है। अब यहां पे जो वर्ड प्योर है, ये आम जुबान में तो प्योर खालिस को कहते हैं कि हम अगर घर में एग्जांपल लें तो कहते हैं ये वाला दूध प्योर है, ये वाला दूध प्योर नहीं है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में प्योरिटी का यूं मुआवजा करते हैं, ये चीज़ खालिस है या ना खालिस है। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में प्योरिटी को हम यूं डिफाइन करते हैं। प्योरिटी में ये दो चीज़ें देखी जाती हैं, ऐसे जो मैटर है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो, सेम टाइप्स ऑफ एटम जिसमें पाए जाएं उसे प्योर कहा जाता है। या दूसरा ऐसे को कहा जाता है जिसमें हमारे पास फिक्स रेशो हो। ये मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आपको प्योर की डेफिनेशन बता रहा हूं। प्योरिटी केमिस्ट्री में जब बात करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है हमारे पास सब्सटेंस, तो सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं और दूसरा इसमें फिक्स रेशो होती है। तो सो हम कह सकते हैं कि हम सब्सटेंस को यूं डिफाइन करते हैं, substance is a form of matter, pure form of matter which have same type of atoms and fixed ratio। fixed ratio और same type of atoms आपको पता चल गए होंगे। fixed ratio से मुराद हमारे पास ये होती है कि आप देखिएगा यहाँ जरा गौर से, जब हाइड वाटर की बात करते हैं तो वाटर हमारे पास एक सब्सटेंस है। वाटर हमारे पास क्या है, सब्सटेंस, और इसमें हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इन दोनों में फिक्स रेशो पाई जाती है। अगर इस रेशो को हम इम्बैलेंस कर दें, अगर इस रेशो को खराब कर दें, अगर हम इसकी रेशो 1 की बजाय 2 कर दें तो फिर हमारे पास ये वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ये था जी हमारे पास सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के दो फर्दर टाइप्स थी, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हम सीखेंगे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट क्या था? एलिमेंट किसकी डिवीजन थी? सब्सटेंस की। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस होता है और दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू द अर्लियर जिस डेफिनेशंस इसे
जिसे कहते हैं which cannot be converted into other simpler substance। सो हम कह सकते हैं cannot converted, first one, second one cannot converted into other simpler substance। ठीक हो गया। ये हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस। ये अकॉर्डिंग टू अगली ये चीज डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो अगली इसमें हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। उसके बाद हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में हमने एलिमेंट्स को 23 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए थे। उसके बाद 1817 में हमारे पास 65 एलिमेंट्स थे और 19th सेंचुरी में हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो हो गई 88। आज हम जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं उनकी टोटल तादाद है जो हमने डिस्कवर कर लिए 118, जिसमें से हमारे पास जो 93 हैं वो नेचुरली अकरिंग है और बाकी जो है वो लैबोरेटरी सिंथेसाइज है जो खुद तैयार किए हुए हैं। ये था जी हमारे पास एलिमेंट का थोड़ा सा डेफिनेशन, जिसे हमने आपको एक्सप्लेन किया। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सिंपल सब्सटेंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन जो हम देखते हैं उसमें हम सीखते हैं कि एन एलिमेंट इज सब्सटेंस हुज हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम क्योंकि डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं तो हम पहले डेफिनेशंस को सीख लेते हैं, फिर आगे मजीद इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपाउंड। तो कंपाउंड भी हमारे पास सब्सटेंस ही है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपाउंड। तो कंपाउंड भी हमारे पास सब्सटेंस की फॉर्म में, तो हम कंपाउंड को यूज स्टडी करते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस that consists of two or more elements held together by a fixed proportion by a natural forces called chemical bond। जो फिक्स रेशियो के साथ जुड़े होते हैं वो हमारे पास, हमने सब्सटेंस डेफिनेशन में सीखा है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ जी NaCl एक कंपाउंड है जिसमें Na हमारे पास एक है, क्लोरीन भी एक है, तो हमारे पास इनकी फिक्स रेशियो है। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब होती है तो फिर ये कंपाउंड नहीं बल्कि कोई और चीज बन जाएगी, इसलिए हमारे पास ये कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी दूसरी क्लास पर, मैटर की, वो थी मिक्सचर के हम डिफाइन करते हैं। तो मिक्सचर्स अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशन सीखी हैं, सब्सटेंस का प्योर, एलिमेंट प्योर और कंपाउंड प्योर, लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर इज अ इम्प्योर, ठीक है, मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट टू और मोर प्योर सब्सटेंस दैट रिटेन द इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मिक्सचर। और ये हमारे पास मिक्सचर की दो टाइप्स होते हैं। इन्हें आप यूं कह लें कि ऑर्डिनरी मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन के जरिए दोबारा से इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। जब हमारे पास सॉल्ट और वाटर है, अगर हम उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। जब हम इसी को हीट करते हैं तो डिकम्पोज कर सकते हैं, वाटर वेपोरेट हो जाता है, हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। मैटर की, मिक्सचर की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। द फर्स्ट वन इज होमोजेनियस, सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है which has only one phase सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो होमोजेनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स कहा जाता है in which the components of the solute are clearly distinct, जिसमें हमें जो कंपोनेंट ऑफ solute हैं वो सॉल्यूशन में अलग से नजर आते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जस्ट लाइक सैंड प्लस सॉल्ट, दोनों मिक्स करें तो सैंड और सॉल्ट आपको अलग नजर आएगी। इसमें आपके पास कोई भी सॉल्यूशन, आप शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं, आप शुगर और वाटर को अलग अलग जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ये थी हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा है व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, रिवाइज द टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज कमेंट इट।